व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू इतिहास यात्रा विद राम। सो दोस्तों, आज हम जो है नेक्स्ट जो है पार्ट इसका डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के जो जियोग्राफी के एमसीक्यू क्वेश्चन है विद एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो मिशन फॉर कमीशन सीरीज़ में आपका जो है फिर से स्वागत है दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट जो आपका इसमें जो है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 37 से। ठीक है, इसमें पूछा गया है दोस्तों कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है चंबा जिले में स्थित नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग पासिस इज नॉट लोकेटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो इसमें से है ऑप्शन डी हमारे पास जो है सांच दर्रा, चीनी दर्रा, छाविया दर्रा, कुंजुम दर्रा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, कुंजुम दर्रा इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो दोस्तों की जो दर्रे होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कुछ ऐसे हमारे एस्पिरेंट होते हैं जो फर्स्ट टाइम जो है वीडियो देख रहे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो लंबी तैयारी कर रहे होते हैं परंतु उनको भी स्टीक और जो है सही इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो बढ़ते हैं हम इसमें जो है आपके कि इसका क्या मीनिंग होता है। ठीक है, दर्रे पास इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, तो दर्रा का मतलब होता है दोस्तों जो पास होता है वो होता है एक संकरा प्राकृतिक रास्ता या मार्ग जो पहाड़ों के बीच से होकर गुजरता है। ठीक है, जो पहाड़ है हमारे, ठीक है, और उनके बीच से होकर जो रास्ता गुजरता है। ठीक है, और इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, माउंटेन पास कहते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, माउंटेन पास कहते हैं। और यह पर्वतों के बीच एक ऐसा मार्ग होता है जिससे किसी श्रृंखला या पर्वतीय क्षेत्र को जो क्या किया जा सकता है, पार किया जा सकता है। ठीक है, ये वाले आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, और दर्रे का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, परिवहन के लिए करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते हैं, ये ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए करते हैं। ठीक है, और जो ये आपके इसमें जो है युद्ध अभियान है उनके लिए करते हैं। ठीक है, जो हमारी जो है तीर्थ यात्रा होती है दोस्तों उसके लिए करते हैं। ठीक है, और पर्यटन के लिए हम इसका जो है, टूरिज्म के लिए हम इसका जो है क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इनका जो है दर्रों का दोस्तों। ठीक है, और आपने समझ गए होंगे कि दर्रे क्या होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जो आपके ऑप्शन दी गई है, जैसे हमारे पास है सांच दर्रा, चिन्नी दर्रा, छापिया और कुंजुम दिया था। ठीक है, तो इसमें हम जो है सांच दर्रे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, उनको जो है पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जो सांच दर्रा है समुद्र तल से जो है लगभग जो है कितनी 4414 से लेके 4425 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, ये वाली आपने बात याद रखनी है। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी बात है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में जो है पीर पंजाल जो आपकी रेंज में आता है, यह जो आपका सांच दर्रा है दोस्तों। ठीक है, और यह चंबा घाटी की जो पांगी जो है घाटी से जोड़ता है। ठीक है, तीसरी बात ये हो गई आपकी। और यह मार्ग जो है कब खुलता है दोस्तों, यह खुलता है आपका जून जुलाई से अक्टूबर तक यह रास्ता खुलता है दोस्तों। ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, और सर्दियों में भारी जो बर्फबारी होती है, ठीक है दोस्तों, उसके कारण यह दर्रा क्या होता है, बंद क्लोज रहता है दोस्तों। ठीक है, और उसमें बहुत ज़्यादा जो है 5 से 10 से फीट जो बर्फ़ होती है दोस्तों, और उसमें जो है चलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसलिए वो दर्रा क्या रहता है, बंद रहता है उस टाइम जो है जब सर्दियाँ होती है। ठीक है, और जो यह सड़क जो है आपका संकरी और ख़तरनाक वाला जो आपका यह जो है रास्ता है दोस्तों, यहाँ से जब गुजरते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाई होती है नीचे की, और वहाँ पे इसमें हम जो है नहीं मतलब जो है इजीली नहीं इसको पास कर सकते हैं। ठीक है, तो जिससे मतलब दुनिया के सबसे जोखिम दर्रों में से और जोखिम जो है सड़कों में से जो है एक महत्वपूर्ण जो है रोड ये माना जाता है दोस्तों, जो आपका सांच दर्रा है दोस्तों। ठीक है, आई होप सो अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने। ठीक है, नेक्स्ट में दोस्तों हम पढ़ते हैं, इसमें जो है आपका नेक्स्ट है हमारा जो है चिन्नी दर्रा। चिन्नी दर्रा जो आपका सिपकीला दर्रा भी, सिपकी दर्रा भी बोलते हैं जिसको, जो है हिमाचल के किन्नौर जिले में स्थित है। बोला जाता है कि ये कहाँ पे स्थित है, ये है हिमाचल के किन्नौर जिले में स्थित है, पहली बात तो है। फिर समुद्र तल से जो कितनी ऊंचाई पर स्थित, 3930 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। ठीक है, ये बात हो गई इसमें। ठीक है, फिर आगे आपकी नेक्स्ट बात है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे और दूसरी बात ये है कि, ठीक है, कि यह भारत चीन सीमा पर एक जो है क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। ये हो गई आपकी तीसरी बात है। ठीक है, ऐतिहासिक तौर पर यह एक क्या है जो दोस्तों, एक जो है प्रमुख इंडिया जो आपका तिब्बत वाला जो आपका ट्रेड मार्ग है दोस्तों, वहाँ पे भी क्या है, जहाँ से सिपकी से लेके सतलुज नदी तक जो है भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी करती है, सतलुज नदी। ठीक है, सतलुज यहाँ पे थोड़ा ये कर लेना आपने। ठीक है, कौन सी नदी जो है, सतलुज।
नदी। ठीक है, ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, और इसमें बोला कि 1962 के बाद जो है आपका व्यापारिक गतिविधियाँ क्या हो गई थी, बंद हो गई थी दोस्तों। ठीक है, और लेकिन जो है हाल ही में जो है कि जो आपके टूरिज्म के बेसिस को जो फिर से इसको क्या कर दिया गया, ओपन कर दिया गया। ठीक है, इसके बारे में हमने मेन बातें आपको पढ़ ली दोस्तों। ठीक है, ये वाले आपने ध्यान रखनी है। इसलिए हम तो ये सीधे भी बता सकते थे आपको जी हाँ जी कौन सा था, इसलिए हम चाहते हैं कि आपको थॉरली चीज़ें पता चले कि आप बता क्वेश्चन है आपके किसी भी तरह से एग्जामिनर का जो है माइंड सेट हो सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है ईजी वे में। आजकल जो है वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आते दोस्तों, इसलिए हम जो है थॉरली आपको यहाँ पे डिस्कस कराया जा रहा है। मिशन फॉर कमीशन। ठीक है, मिशन जो आपका डीजीटी का है, ड्रीम जॉब का है। ठीक है, तो नेक्स्ट में है दोस्तों आपका जो है छाबिया दर्रा है दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, छोबिया भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, छोबिया भी बोलते हैं। और जो आपका छोबिया है जो पीर पंजाल जो आपकी श्रृंखला है, ठीक है, और वहाँ पे जो है क्या है स्थित है दोस्तों। ये बड़ी बात आपने पहली बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात है कि जो समुद्र तल से कितनी मीटर ऊंचाई पर यह स्थित है, ये 4925 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह चंबा जिले में भरमौर से जो लाहौल को जो है क्या करता है, कनेक्टेड करता है, जोड़ता है दोस्तों। ये बड़ी बात आपने ध्यान रखनी है। फिर यहाँ का जो ट्रैक है काफ़ी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और बहुत ही रोमांटिक है दोस्तों, रोमांच भरा है जो है माना जाता है। ठीक है, जिसको पार करने में 5 से 6 दिन का जो इसमें लगता है, जिसमें जो 5 से 6 दिन का होता है दोस्तों जो ट्रैक होता है ये। ठीक है, और पैदल ही जाना पड़ता है इसमें जो है। पहली बात ये आपने ध्यान रखनी है इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि और जो गद्दी होते हैं दोस्तों, कम्युनिटी होती है। ठीक है, जो चरवाहे होते हैं, ठीक है, अपनी जो है भेड़ बकरियाँ होती है दोस्तों, उनको जो है ले जाने के लिए क्या करते हैं, वो जो है इसी ट्रैक से क्या करते हैं, जो इसी पास से गुजरते हैं दोस्तों। ये बड़ी आपने ध्यान रखनी है, ये बड़ी बात। और इसमें जो खासकर जून महीने में ट्रैकिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा जो है क्या माना जाता है, उपयुक्त माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। ये बड़ी बात आपको पता लग गई दोस्तों। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों हम जो है आपके पास डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ चीज़ें। ठीक है, आपके अपकमिंग एग्जाम में कोई भी एग्जाम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस का, जैसे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन HPRC का एनी वन एग्जाम है, उसी के लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नॉट इन TGT एंड JBT एंड डेट सो ऑल फर्स्ट लेके जो आपके 4th क्लास के सभी एग्जाम है हिमाचल प्रदेश को, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपका कॉलेज गेटर का है, आपका HAS का है, NT का है, आपका तहसीलदार का है, पटवारी का है, सो मैनी सो कॉल्ड सो जो आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट में जो है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन में दिए गए हमारे जो आपका कुंजुम दर्रा दोस्तों। कुंजुम दर्रे में है, इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है दोस्तों वो आपने ध्यान रखनी है 4500 जो है 4501 एक जो है मीटर है दोस्तों। ठीक है, इसकी फिट में किया जाए तो इसको जो है 14,931 फीट इसकी जो है हाइट आती है दोस्तों। ठीक है, और दूसरी बात है यह भारत की सबसे ऊंची जो है मोटरवेल दर्रों में से है। मोटरवेल मतलब जहाँ पे गाड़ियाँ मतलब जा सकती है जिस रास्ते से। ठीक है, ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है। यह लाहौल स्पीति और जो है किसको जोड़ता है, लाहौल स्पीति और जो है लाहौल घाटी और स्पीति घाटी को क्या करता है, कनेक्टेड करता है बिटवीन ईच अदर। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखनी है आपने। यह जो लाहौल घाटी और स्पीति को जोड़ता है, और उसके बाद जो मनाली से हुए काजा जाने वाला जो मुख्य जो क्या है, ये है एंट्री जो है आपका गेट है दोस्तों। ठीक है, और ये नेक्स्ट बात आपने ध्यान रखनी है, क्या रखनी है कि स्थानीय मान्यता के अनुसार क्या बोला जाता है, जो आपकी कुंजुम देवी है दोस्तों। ठीक है, यात्रियों की क्या करती है, जो ट्रैवलर आते हैं जो यहाँ से गुजरते हैं जाते हैं, वो उनकी क्या करती है, सेफली करती है, रक्षा करती है, जिसको ठीक है, जो यहाँ पे जाते हैं। और यहाँ पे जो है देवी का जो मंदिर है दोस्तों। ठीक है, जहाँ यहाँ से गुजरने से पहले जो यात्री क्या लेते हैं, देवी का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। ये बड़ी बात भी यहाँ पे ध्यान रखने योग्य है। ठीक है, और भारी बर्फबारी के कारण नवंबर से मई तक क्या होता है दोस्तों, यह मार्ग जो क्या रहता है, बिल्कुल जो है क्या रहता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने जो पिक्चर भी लगाई हुई है, आप इसको जो है देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, हमने भरसक कोशिश की है आपको जो है कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। ठीक है, और आपको कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, मिशन फॉर कमीशन, इसलिए हमने सीरीज का नाम रखा है कि आपकी जो ड्रीम जॉब है उसके लिए हमारा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहे दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा किन्नौर जिले में स्थित नहीं है। ठीक है, तो आपने ये बड़ी बात भी ध्यान रखनी है कि कौन सा दर्रा इसमें से जो है नहीं है। ठीक है, तो विच ऑफ द फ्लोइंग पास इज नॉट द लोकेटेड इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। इसमें से रोहतांग जो है आपका पास है, और कुगती है, फिर आपका आसा गलू है, फिर बारलाचा है। विच वन ऑफ द करेक्ट, विच वन ऑफ द नॉट जो है यहाँ पे करेक्ट नहीं है। इसमें बताना है हमने कि निम्नलिखित कौन सा दर्रा है किन्नौर में जो है स्थित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, वो कुगती, बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है,
यहाँ भी आप देख सकते हैं फोटो में हमने बताया है जो कुक्ति दर्रा है, देखो यहाँ से हम जाते हैं, ठीक है, और कुक्ति की ओर जो प्रस्थान करते हैं। डी इज़ द, इसमें हो जाएगी आपका कुक्ति, बी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात की जाए दोस्तों, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है रोहतांग है, रोहतांग जो आपका दर्रा है, ठीक है, रोहतांग का प्राचीन नाम है भृगुतुंग के नाम से भी जाना जाता है रोहतांग को, ये बड़े आपने ध्यान रखने की बात। और ये हमारे ऋषि भृगु के नाम पे रखा गया है दोस्तों इसका नाम, जो यहाँ पे क्या कहते थे, मेडिटेशन किया करते थे, ध्यान किया करते थे दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे जो है दर्रा जो है दोस्तों, ठीक है, जो आपका रोहतांग दर्रा है वो लाहौल स्पीति क्षेत्र को जो है कुल्लू घाटी से क्या करता है, जो है कनेक्टेड करता है, जोड़ता है उसको, जो है लाहौल स्पीति को जो है कुल्लू से क्या करता है, कनेक्टेड करता है। ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद है रोहतांग का नाम जो है फारसी भाषा के शब्दों से आया है दोस्तों, ठीक है, और जिसका अर्थ होता है शवों का ढेर, ठीक है, जो आपके शव होते हैं, ठीक है, उनका जो है ढेर बोला जाता है। इसका जो है मतलब ये है, क्योंकि इस कठिन जो है और सबसे जो है जो डेंजरस जो आपका जो है पास है दोस्तों, उसको जो है पार करते समय कई यात्री की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। इतना मतलब जो है रोमांच भरा और इतना मतलब जो है डेंजरस है यह दर्रा, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है शवों का ढेर। किस दर्रे को बोला जाता है, वो बोला जाता है आपका रोहतांग दर्रे को बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट में, बढ़ते हैं कि इसमें जो है और क्या क्या हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यह दर्रा पुराने समय में जो है क्या है, ट्रेड एंड कल्चर के लिए जो है क्या करता था, एक जो है आदान प्रदान करने का महत्वपूर्ण जो था दोस्तों, ठीक है, महत्वपूर्ण मार्ग था। ये बड़ी बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, और यहाँ पे जो है वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश का जो प्रमुख जो है आपका टूरिज्म जो है आपका एक जो है प्लेस भी है, टूरिज्म जो है आपका प्लेस भी है। ये बड़ी बात आपने ध्यान रखनी है। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने का मुख्य मार्ग है, ठीक है, मनाली को करता है लाहौल स्पीति से जोड़ता है दोस्तों। ये बड़ी आपने बात ध्यान रखनी है। हर एक जो आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो आपको मतलब जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपके सामने लाए गए हैं, और आप इनको नोट्स भी बना सकते हैं, स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, इजी वे में आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यह कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है, ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। और इसमें लाहौल बोला जाता है कि जो आपका रोहतांग दर्रा है समुद्र तल से लगभग जो है 3980 मीटर जो है क्या है दोस्तों, इसकी जो है ऊंचाई है, ठीक है। अगर फीट की बात की जाए 13,000 जो है 58 फीट की ऊंचाई पे स्थित है समुद्र तल से, ठीक है। और हिमालय की जो है पीर पंजाल जो आपकी जो पर्वतमाला है दोस्तों, पूर्वी भाग से जो है क्या करती है, जो है मनाली से करीब कितनी है, वहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 51 किलोमीटर है इसका, ठीक है। ये वाली बात भी आपने ध्यान रखनी है। सभी इंपॉर्टेंट बातें स्टार लगा देना है सबको, ठीक है, और इनका जो आपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, ठीक है। और हमारी पीडीएफ को आप मुझे टेलीग्राम में आफ्टर दैट जो आपकी क्या कर सकते हैं, लेक्चर के बाद इसको जो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले ये वाली बात भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि आपके यह मनाली को ले के मार्ग से क्या करता है, जो है जो क्या करता है, कनेक्टेड करता है। और पूरे मतलब जो है ईयर में ही क्या होता है, यह हिमग्रस्त रहता है, बर्फ़ से ढका रहता है। यह बड़ी बात भी आपने ध्यान रखनी है। सभी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको जो पास से आता है, आप इसको कभी भी जो है गलत नहीं करेंगे, नेवर एवर एवर, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि आपका जो है सुप्रसिद्ध जांस्कर जो पर्वत श्रृंखला है वह कौन से जो है जिले में स्थित है दोस्तों, ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। जो जांस्कर माउंटेन रेंज है वो लोकेटेड है कौन से रीजन में है दोस्तों, ठीक है। वो है हमारे जैसे ऑप्शन ठीक है, हमारे ग्रेटर हिमालय में, इनर हिमालय में, शिवालिक जो आपका वैली है उसमें है, ठीक है। और बोले कि ऑन द नेपाल बॉर्डर में है, कि नेपाल की सीमा पे जो आपकी स्थित है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है ग्रेटर हिमालय में जो है यह स्थित है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 40 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है आदर्श शम 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 शीतोष्ण क्षेत्र में नहीं आता, कौन सा नहीं आता है, जो आपका जो है हिमिड जो आपका टेम्परेट, ठीक है, टेम्परेट जो आपका रीजन है दोस्तों, इसमें कौन सा नहीं आता है। पालमपुर नहीं आता है, धर्मशाला है, या जोगिंद्रनगर या मनाली, तो कौन सा नहीं आता, इसमें आता है दोस्तों, ठीक है। डी इज़ द जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। डी इज़ द राइट ऑप्शन, मनाली नहीं आता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन
से दो शुष्क समशीतोष्ण क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। विच टू डिस्ट्रिक्ट कम अंडर द सॉरी, ठीक है, टेम अंडर, एक सेकेंड दोस्तों, ठीक है, हाँ यस, तो अंडर द ड्राई टेम्परेट जो है रीजन, ठीक है। और इसमें ऑप्शन दी है हमारे पास जो है मंडी है, हमीरपुर है, लाहौल स्पीति है, और लाहौल स्पीति हम किन्नौर है, सोलन है, सिरमौर है। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका हमारे पास हो जाएगा लाहौल स्पीति एंड जो है किन्नौर जो है, जो आपका ड्राई टेम्परेचर जो आपका रीजन है उसमें जो है नहीं आता है। ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो है 42 में पूछा गया है कि जो है आपका, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका जिला है दोस्तों वह आर्द्र समशीतोष्ण क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है। सम जो आपका हिमूड जो है सब टेम्परेट रीजन में नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है? कुल्लू है इसमें हमारे पास, ऊना है, शिमला है, कांगड़ा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन, ऊना हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 43 में पूछा गया है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सी जो आपकी लेक है वो सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है। सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक पूछा है इसमें, ठीक है, नॉट इन जो है नेचुरल लेक नहीं पूछा। ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सुनना है, ठीक है। अपनी जो आपने ध्यान से सुनना है अभी, और आफ्टर दैट इसको जो है अपने जब एग्जामिनर हो में हॉल में बैठेंगे आप तो उसको जो है लेड पेंसिल से लेके उसको जो अंडरलाइन करना है और कनेक्ट करनी है चीज़ें। सी इज इक्वल टू सी, कनेक्ट को कॉन्सेप्ट से जो है कनेक्ट करना है कि आपने ध्यान से सुना है अभी, तभी आप उसको जो है कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो कौन सी इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है आपकी पोंग झील है, हमारे पास खजियार झील है, गोविंद सागर झील है, पंडोह झील है। विच वन इसमें जो है आपका करेक्ट है दोस्तों? सबसे बड़ी जो आपकी कृत्रिम झील है वो है हमारे जो गोविंद सागर झील है। सी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि जो आपका गोविंद सागर जो लेक है दोस्तों, ठीक है, वो है हमारे जो है कौन से हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जो आपका जिला है वहाँ पे स्थित है। पहली बात ये हो गई, और यह सबसे बड़ी जो है कृत्रिम झील है। दूसरी बात ये होगी, तीसरी बात है कि यह जो है जो भाखड़ा डैम है जो है जलाश्रय है जो है उससे जो है क्या है ये बनी हुई है दोस्तों। और यह झील, ठीक है, लगभग जो है 88 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। ये वाली आपने बात ध्यान रखनी है, कितनी किलोमीटर लंबी है यह, ठीक है। यह है आपकी जो है 168 किलोमीटर लंबी है यह, ठीक है। और इसमें एरिया में फैली हुई है 168 किलोमीटर, क्षेत्र में फैली हुई है 88 किलोमीटर लंबी है। ध्यान रखनी बात आपने, ठीक है। और इसमें जो है इस झील का जो है निर्माण जो है, ठीक है, इस झील का जो नाम था गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे दोस्तों, उनके नाम भी इस झील का नाम क्या, गोविंद सागर झील रखा गया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट हमने जो है बहुत मेहनत किया आपके लिए दोस्तों, ठीक है। और हमने ध्यान से सुननी है चीज़ें और इसको जो है क्या करना है, और अपने नोट्स में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इनको अपने पास रख सकते हैं। नोट्स आपके बने बनाए मिल जाएंगे, ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे यत्र तत्र अन्यत्र, ठीक है। और यह झील जो है क्या है, इरिगेशन के लिए जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है दोस्तों, और बिजली उत्पादन के लिए, और जो है इसके लिए क्या किया गया है, इसको जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है दोस्तों यह झील, ठीक है। और बाढ़ कंट्रोल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो इधर उधर जो है आपका पानी जाएगा तो यहाँ पे जो है एक चारों तरफ जो है क्या है, यह पहाड़ी हिल से घिरी हुई है दोस्तों यह झील, ठीक है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे जो है इस झील के आसपास जो है क्या है दोस्तों, और यहाँ पे जो है जल क्रीड़ा और पर्यटन जो है आपके टूरिज्म की वजह से जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है, ठीक है। और यह झील कब बनी थी दोस्तों, ये बड़ी बात बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने इसमें स्टार लगाने कब बनी थी, 1959 में बनी थी, ठीक है। और इस झील के किनारे जो है फिशिंग, ठीक है, फिशिंग भी की जाती है। यहाँ पे जो मछलियों का जो है पालन किया जाता है, फिशरीज की जाती है। और यहाँ पे जो है टूरिज्म का भी बहुत ज़्यादा एक जो है अलग वे में अपना जो इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है इसका इन हिमाचल में, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोर्सेज हमें जो है मिलते हैं इसमें, जो टूरिज़्म की वजह से ज़्यादा मतलब जो इम्पोर्टेंट है यह आगे बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट में हम बढ़ते हैं कि जो आपकी
पोंग झील है दोस्तों। पोंग झील जो है कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश के जो कांगड़ा जिले में स्थित है, ठीक है। और यह एक जो है कृत्रिम जो आपकी झील है दोस्तों, पोंग झील, ठीक है। मतलब ना मानव निर्मित इसको बोला जाता है, ठीक है, नॉट इन नेचुरल नहीं है ये, ठीक है। और ब्यास नदी पर सबसे बड़े जो ब्यास नदी पर बने पोंग डैम के जलाशय के रूप में यह बनी हुई है यह झील, ठीक है। और पोंग झील को महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बातें आपने ध्यान रखनी है, महाराजा जो है सागर जो है इसको जो है भी कहा जाता है, ठीक है। पोंग इसका जो निर्माण जो सिंचाई और जो हाइड्रो पावर जो है इसकी जो के लिए किया जाता है। यह झील पक्षियों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक जो है स्थल है दोस्तों, ठीक है। और इससे एक जो वन्य जीव अभयारण्य भी जो क्या किया गया है, इसको अनाउंसमेंट की गई, घोषित किया गया है। पोंग झील में जो है रामसर जो आपका वेटलैंड साइट का जो है इसको जो है दर्जा दिया गया है दोस्तों, ये बड़ी बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। और यहाँ पर जो कई प्रकार के जो प्रवासी पक्षी झील में आते हैं दोस्तों, राजस्थान से अदर जो आपके स्टेट हैं इंडिया के, वहाँ से यहाँ पे वो आते हैं विचरण करने के लिए, ठीक है। उनको यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सूट करता है उनके लिए, ठीक है। और वो ठीक है, ये बड़ी बात आपने ध्यान रखनी है। पोंग झील जो लगभग जो है 42 किलोमीटर इसकी जो है क्या है लेंथ है, लंबाई है दोस्तों, ठीक है। और बढ़ते हैं जो है आपका नेक्स्ट है हमारी जो है पंडोह झील। कौन सी झील है दोस्तों, पंडोह झील है। और यह पंडोह झील आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट में, पहली बात आपने ध्यान रखनी है, हिमाचल प्रदेश की, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। और यह एक जो है कृत्रिम जो है आपकी झील है दोस्तों, ठीक है। और इसे पंडोह डैम के निर्माण के बाद बनाया गया था, ठीक है। और इसे जो सतलुज नदी पर जो है क्या है यह स्थित है दोस्तों, सतलुज नदी पे, ठीक है। और यह झील लगभग जो है 16 किलोमीटर लंबी है। कितनी किलोमीटर लंबी है, 16 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। ध्यान से पढ़नी चीज़ें आपने, इसको नोट्स बनाने अच्छे में, ठीक है। इसका मेन मोटिव क्या था दोस्तों, बिजली जो आपको उत्पादन को बढ़ाना, बनाना, बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाना और सिंचाई इरिगेशन के लिए इसका मेन मोटिव ये था, ठीक है। और यहाँ पे ये बारी बातें आपने समझ ली। और पंडोह झील का जो आपका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में छोटी है दोस्तों, अधिकतर स्थानीय जरूरतों को यहाँ पे वो पूरा करती है, जो यहाँ पे जो है बिजली की जो यहाँ पे आपूर्ति है, ठीक है। और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो है आपका गोविंद सागर जो लेक है दोस्तों, और कौन से इन विच डिस्ट्रिक्ट में, किन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है वो, इन विच डिस्ट्रिक्ट गोविंद सागर लेक इस, ठीक है, लोकेटेड कहाँ पे है, वो है हमारे पास जो है बिलासपुर में। हमने पहले इसके बारे में पढ़ लिया, जैसे आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने जो इसको पिक्चर दिया, आप इसको ढंग से देख सकते हैं कि गोविंद सागर लेक बहुत अच्छा व्यू है दोस्तों, ठीक है, टूरिज्म की भी। और ये उभर रहा है सामने जो है एक जो है हमें जो मैप में देखने को मिल रहा है हिमाचल में, और इंडिया को जो है क्या कर रहा है यहाँ पे जो है एक हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे जो बोटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, नए नए जो है यहाँ पे बोटिंग, मोटर बोटिंग होती है दोस्तों, राफ्टिंग होती है, बड़ी मतलब चीज़ें, राफ्टिंग तो नहीं पर यहाँ पे चीज़ें होती है दोस्तों, बहुत एक अपने लेवल में, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है मणिमहेश जो झील है वो कौन सी जिले में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन हमारे पास है, इसमें जो आपका देख के लग जाएगा पता कि मणि जो महेश झील है वो है हमारे चंबा में। ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि पिक्चर में दिखाए गए, हमने आपको सबसे बेस्ट चीज़ ये बताई है कि यहाँ पे पिक्चर के वे में अगर आप कनेक्टेड करेंगे चीज़ों को, बहुत अच्छे से आप इसको जो है समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये बड़ी बात आपने जो है क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। और पिक्चर जब आपकी एक पिक्चर बोलती है कि 1000 जो आपके वर्ड होते हैं दोस्तों उसके बराबर होती है एक पिक्चर, ठीक है। तो इसका जो है चंबा है, ठीक है। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जान लेते हैं हम, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे जो क्या कर लेते हैं, इसमें जो है मणिमहेश झील है दोस्तों, ठीक है। पहली बात है कि हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में, चंबा जिले के कौन से एरिया में है, यह भरमौर वाले एरिया में स्थित है दोस्तों, ठीक है। और समुद्र तल से इसकी जो है ऊंचाई कितनी है, वो 13,000 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। दूसरी बात आपने ध्यान रखनी है। तीसरी है कि यहाँ जो है यह झील है पौराणिक मणिमहेश जो कैलाश पर्वत के नीचे है दोस्तों, ठीक है। और जिसे जो है शिव का जो है निवास स्थान भी माना जाता है। सबसे बड़ी बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट बात वह रखने ध्यान। और पुराने की जो आपकी मान्यता के अनुसार क्या बोला जाता था, भगवान शिव ने इस झील का निर्माण किया था दोस्तों, ऐसा माना जाता है, मान्यता है यह, ठीक है। और इसे शिव के आभूषण के रूप में भी पूजा जाता है, ये बड़ी बात आपने ध्यान रखनी है। और यह कहा जाता है कि जो क्या बोला जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ पे तपस्या की थी दोस्तों, ठीक है। और यह स्थल शिव का चौगान भी कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगाना है आपने इनको,
ठीक है, आपको नोट्स बनाने की नीड नहीं है, इनको ध्यान से सुन लिया। बार बार अगर आप सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आपका तो बिल्कुल मेमोराइज हो जाएगी, और इसको आपको जो है ज़्यादा मतलब जो है टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है। 2-3 बार ज़्यादा जो है सुन लिया आपने इसको। जैसे आप कोई सफ़र कर रहे हैं, कोई घर जा रहा है, कहीं पे अपने जो है जहाँ पे वो जिसका क्वार्टर वगैरह है, स्टडी कर रहा है, बाहर स्टडी करते हैं हम, ठीक है, या फिर हम कहीं जा रहे होते हैं, ज़्यादा लंबा सफ़र है 3 से 4 आवर का, तो और लेक्चर को लगा के और अपने जो यूट्यूब को लगा के साइड में लॉक स्क्रीन में आपने बटन दबाना है, वहाँ पे आपने लॉक हो जाएगी स्क्रीन और आपकी वीडियो चलती रहेगी, आपने इसको जो है सुन सकते हैं अच्छे से, ठीक है। यूटिलाइज करना है अपने टाइम को अच्छे से, ठीक है। मिशन वॉर का मिशन है आपका है, ठीक है दोस्तों, आपका जो ड्रीम जॉब का सपना पूरा होगा, ठीक है। इतिहास यात्रा विद्राम के जो है चैनल के द्वारा हम इसका जो है थोड़ा बहुत सहयोग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट पॉइंट है मणिमहेश जो यात्रा है दोस्तों, ठीक है। मणिमहेश की जो यात्रा है, ठीक है, तीर्थ यात्रा होती है दोस्तों, जो जुलाई अगस्त में क्या करती है, यह माह में होती है, जुलाई और अगस्त के, कब से, जुलाई और अगस्त माह में होती है। देखिए दूसरी बात है, बहुत अपनी जो है क्या करना है इसमें ऐड ऑन करनी है चीज़ें, जिसमें जो हज़ारों जो है यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और इस पवित्र जो झील है दोस्तों, मणिमहेश झील में स्नान करते हैं, सुबह सुबह शुभ मुहूर्त में स्नान करते हैं, और उनको कितने जो है वहाँ पे जो है उनके जो है पुण्य और अर्जित करते हैं वो अपनी लाइफ में। अगर जो है हम इसको जो है एज स्पिरिचुअली वे में देखें दोस्तों, आध्यात्मिकता की ओर देखें, तो हिमाचल को गॉड ऑफ लैंड की भूमि के नाम से ऐसे नहीं जाना जाता है, इसलिए जाना जाता है, जो हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं जी आपको, शिव का चौगान बोला जाता है। शिव जी ने यहाँ पे तपस्या की थी, पौराणिक मणिमहेश कैलाश पर्वत के नीचे यहाँ पे एस्टेब्लिश थी, ठीक है, और शिव भगवान यहाँ रहते थे, ठीक है। यहाँ पे इसकी अपनी ही एक जो है क्या है दोस्तों, महत्वपूर्ण है, अपनी प्रोमिनेंट है यह बहुत ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे जो है यात्रा की समाप्ति के बाद जो मणिमहेश जो है कैलाश पर्वत की चोटी पे शिवलिंग के हमें जो है क्या होते हैं, दर्शन होते हैं, ठीक है। इन प्रेजेंट टाइम में अब बात की जाए तो मणिमहेश की जो यात्रा है दोस्तों उसको स्थगित कर दिया गया, अगर आप डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं, ठीक है। आज है हमारे जो 29 अगस्त है 2025 है दोस्तों, ठीक है। हम लेक्चर इसमें जो है बता रहे हैं आपको, कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो है इसमें जो है चीज़ें ध्यान रखनी है, ये बड़ी बातें, ठीक है। और इसके बारे में जो है हमने इंपॉर्टेंट बातें जान ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महाकाली जो आपकी झील है दोस्तों, विच डिस्ट्रिक्ट इज महाकाली लेक लोकेटेड इन, कौन सी जिले में स्थित है, कांगड़ा में है, कुल्लू में है, या चंबा में है, या लाहौल स्पीति में, ठीक है। तो कौन से जिले में स्थित है महाकाली जो आपकी झील है दोस्तों, ठीक है, कौन से जिले में स्थित है, वो है चंबा में, अभी हमने पढ़ा चंबा के बारे में, तो यह सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 47 पूछे, हिमाचल प्रदेश में कुल आबाद गांव कितने हैं, कुछ किस सेंसस के अनुसार जो दोस्तों, सेंसस जो 2001 के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार जो है इनहेबिटेड विलेज जो हमारे जो हिमाचल प्रदेश में कितने हैं, वो है हमारे पास जो है आपके 16,997, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश 2011 की जनसंख्या अनुसार है 20,690 गाँव हैं दोस्तों, जिनमें जो है 17,882 गाँव आबाद गाँवों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो है 48 में पूछा गया, लामा झील जो कि धौलाधार के आंतरिक क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, और कौन से जिले में स्थित है। अब पूछा जा रहा है यहाँ पे, झील तो है धौलाधार वाली रेंज में है, बट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है वो, हिमाचल के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो, ठीक है। तो आपने बताना इसमें कांगड़ा में, चंबा में, मंडी में, कौन से इसमें जो है, देखिए 48 में पूछा गया है दोस्तों, जो है लामा झील के बारे में पूछा गया, तो यह झील है हमारे जो है चंबा में स्थित है दोस्तों, ठीक है। किस में जो स्थित है, यह हमारे चंबा में स्थित है, चंबा जिले में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो है डल झील के बारे में पूछा गया है, कौन से जिले में स्थित है, डल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कौन से जिले में, यह हमारे जो है कांगड़ा में है दोस्तों, सी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इजीली क्वेश्चन है, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो है मैंने जो है बताई गई है, ठीक है, पिक्चर में भी आप अच्छे से इसको देख सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, जो हिमाचल की सबसे जो है पूर्वी नदी कौन सी है, ठीक है, विच इज द
ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जो यहाँ पे सतलुज है, यमुना है, रावी है और ब्यास है। विच वन इज द करेक्ट है दोस्तों, इसमें जो आपने बताना है कौन सी है, वो है आपकी यमुना रिवर। बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, यमुना रिवर है दोस्तों। ठीक है, और आपका यमुना की पिक्चर आप भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमने जो है कोशिश की है आपको समझाने की, बताने की पिक्चर के वे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया कि आपने इनमें से इनकरेक्ट पेयर बताना है लेक एंड हाइट के बारे में। ठीक है, कौन सी जो इसमें जो मैच नहीं करती है। ठीक है, हमारे यहाँ पूछी गई है आपकी मणिमेश। ठीक है मणिमेश। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आपने, मणिमेश ऐसे होगा, मणि महेश। ठीक है, मणिमहेश। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है हमारे पास है मणिमेशक, केरी है, और जो है आपके पास जो है महाकाली है, करेरी। ठीक है, और जो है महाकाली है, फिर हमारे पास जो है आपका जो है डल है 5321। ठीक है, तो इसमें जो है हमने क्या करना है, रॉन्ग में लगाना है इंसान, तो डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका। ठीक है, डल जो आपकी जो झील है दोस्तों, इसमें जो है इसकी जो झील की जो हाइट है दोस्तों, वो इसमें एग्जैक्ट नहीं है, बाकी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सी झील जो चम्बा जिले में स्थित नहीं है, कौन सी झील जो है, विच लेक इज नॉट लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट चम्बा। ठीक है, तो इसमें जो आपने जो है बताना है, तो कौन सी झील नहीं है दोस्तों इसमें जो है चंबा में। ठीक है, इसमें कौन सी नहीं है, वो है आपकी करेरी लेक। ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें। ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे जो है हमारी जो लेक है, करेरी लेक दोस्तों पिक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि यमुना नदी का पौराणिक संबंध किस देवता से है। द यमुना रिवर इज माइलॉजिकली, ठीक है, माइलॉजिकली एसोसिएटेड विच विद विच डाइटी। ठीक है, ब्रह्मा से जो है, व्यास, सूर्य या शिव से है। यमुना का जो है क्या है, उसका जो है संबंध किस देवता से है, किससे दोस्तों, वो है आपका सूर्य। सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है हिमाचल प्रदेश की जो है उत्तराखंड के साथ जो पूर्वी सीमा बनाती है, कौन सी नदी जो है इसमें जो ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है, वह बनाती है हमारी जो है आपकी जो है यमुना रिवर दोस्तों। ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें जो है हमारे पास। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कुमारवा झील कौन सी जिले में स्थित है, विच डिस्ट्रिक्ट इज कुमारवाहा लेक लोकेटेड इन। ठीक है, तो कौन सी जिले में दोस्तों कुमारवाहा जो झील है वो है दोस्तों हमारी जो है मंडी जिले में। बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये वाली बातें आपने ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर जो है 56 में पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि जो रिवाल्सर झील है जो तैरने वाले टापू फ्लोटिंग आइलैंड के लिए फेमस है, कौन से ज़िले में स्थित है, वो है दोस्तों हमारे जो है मंडी ज़िले में। डी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है कि फ्लोटिंग आइलैंड की सबसे ज़्यादा टाइम पूछा गया है यह क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, जो हमारी वांसर की लेक है दोस्तों, यहाँ पे पद्म संभव की आत्मा भी तैरती रहती है। हमारे जो है दोस्तों हमने यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड किया था, जो है आपकी रिवांसर लेक थी। सबसे पहला लेक्चर हमारा जो है इस वीडियो में जो इतिहास यात्रा में आया, हमारे चैनल में आया था, आप उसको जो है देख सकते हैं। पूरी हिस्ट्री हमने डाली है MCQ की सीरीज़ में, उनके जो है पिक्चर के बेस से हिस्ट्री को, और उनकी जो कौन कौन से जो आपकी मान्यताएँ हैं, और जो है पद्म ऋषि के बारे में हमने थॉरली मतलब जो है उसमें जो स्टोरी कवर की है दोस्तों, विद ऑथेंटिक सोर्स के साथ। ठीक है, तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है 57 में पूछा है, सतलुज नदी का जो है आपका जो है ओरिजिन कहाँ से होता है दोस्तों, कहाँ से होता है ओरिजिन इसका, बताओ ज़रा जल्दी से, आवाज़ कमेंट बॉक्स में लिखना है आपने। ठीक है, बतानी है चीज़ें आपने, क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व से पहले भी बतानी है चीज़ें, कितना आप जो है अपना ये टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं चीज़ें। तो रक्सताल जो आपकी लेक है दोस्तों, ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है सतलुज जो आपकी रिवर है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि जो आपका सतलुज नदी है कौन से स्थान पर तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, वह कहाँ से एंटर करती है दोस्तों, वो करती है आपके दोस्तों शिप की दर्रा से।
सी इज़ द राइट आंसर, शिप की तरह से सी हो जाएगा हमारा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है कि निम्नलिखित में से किस जिले में ना तो वो बहती और ना ही वो छूती है सतलुज नदी। दोस्तों सतलुज के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, और कौन सा है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, वो है आपका सिरमौर। बी इज़ द राइट आंसर। ना ही सतलुज इस जिले में बहती है, ना ही इसकी जो बाउंड्री को यहाँ पे जो है टच करती है। दोस्तों सतलुज रिवर हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है। सतलुज रिवर जो है सिरमौर जिले में ना ही बहती है, ना ही इसको टच करती है। क्वेश्चन नंबर जो है 60 में पूछा गया है कि सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में कुल कितना जो है जल मार्ग तय करती है। दोस्तों कितना जो है करती है, यह जल मार्ग तय करती है 320 किलोमीटर इज द राइट आंसर हो जाएगा अब डी हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है कि इसमें इनकरेक्ट पे आपने जो क्या करना है, जो लेक की हाइट है और उसकी जो झील की हाइट के बारे में बताना है, कौन सा इसमें जो है मिसमैच है। दोस्तों इनकरेक्ट है मतलब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। करेरी जो लेक है 1603 मीटर जो इसकी हाइट नहीं है दोस्तों। और चंद्रताल है और चंद्रनाहन है, पराशर झील है, इनके जो एग्जैक्ट दी गई है सही। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया भृगु एम जो है दशहर जिले। दोस्तों दशहर लिखा है यहाँ पे, दशहर होगा दोस्तों। ठीक है, दशहर जो आपकी लेक्स है दोस्तों, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में वो स्थित है, तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में वो है आपकी कुल्लू में। इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी वैदिक काल में परुष्णी के नाम से जानी जाती थी। तो इसमें से आपको पता होना चाहिए उसका जो है नदी का वैदिक नाम होना चाहिए, संस्कृत नाम पता होना चाहिए। इन प्रेजेंट में मॉडर्न में उसका नाम जो क्या है रिवर का, उसकी जो है आपकी जो है लेंथ कितने एरिया को वो कवर करती है, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जाती है, कौन कौन से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसमें जो है। ठीक है, और कितनी वो क्षमता जो है उनकी जो बिजली उत्पादन क्षमता कितनी, इसके बारे में आपने अच्छे से पढ़ना है। चीज़ें कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे जो परुष्णी के नाम से जिस नदी को जाना जाता है वो है हमारी रावी। भी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है कि चिनाब नदी को वैदिक नाम के किस नाम से जाना जाता है वैदिक काल में। ठीक है, नोन एज द वैदिक पीरियड। ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता था चिनाब को दोस्तों, वो जाना जाता अश्कनी। बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है चंद्र ताल एवं सूरज ताल की जो झीलें हैं दोस्तों, वो कौन से जिले में स्थित है, कौन से जिले में स्थित है, किन्नौर में है, चंबा में है, या शिमला में, या फिर लाहौल स्पीति में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, वो है आपका जो है लाहौल स्पीति में जो है आपकी यह झीलें जो है स्थित है। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी झील है चंबा जिले में स्थित है। दोस्तों कौन सी झील जो है चंबा जिले में जो स्थित है वो है आप सॉरी चंबा नहीं शिमला पूछा है सॉरी यहाँ पे। ठीक है, कौन सी है दोस्तों जो है शिमला में जो है आपकी झील है दोस्तों चंद्रनाहन झील। बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 में पूछा गया है आपका कि तन्नू जुबड़जो नामक झील है कौन जिले में स्थित है, वो है आपकी शिमला में। ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है कि चंद्रनाहन झील किस चोटी पर स्थित है। ठीक है, चंद्रनाहन लेक इज लोकेटेड ऑन विच पीक, कौन से जो है उसमें जो है स्थित है दोस्तों चोटी में, वो है आपकी चांसल चोटी में। सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चांसल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है कि किन्नौर जिले में जो है केवल एक ही झील है, वो कौन सी झील है दोस्तों किन्नौर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 का जो है हमारा राइट आंसर है वो है हमारी नाको। सी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, नाको जो आपकी झील है वो किन्नौर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70 पूछे हिमाचल में कौन सी जो आपकी लेक है वो नेचुरल लेक है, सबसे बड़ी नेचुरल लेक जो है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 का है हमारे पास डी इज़ द राइट आंसर। रेणुका जी जो आपकी झील है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में वो झील पड़ती है दोस्तों। ठीक है, सबसे बड़ी जो है नेचुरल लेक है दोस्तों। ठीक है, अगर हम उसको हाइट से देखते हैं रेणुका लेक को तो एक सोई हुई स्त्री की जो आकृति की तरह हमें वो दिखती है दोस्तों। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन ये है आपसे कि जो आपकी रेणुका का जो है ऋषि जो आपके परशुराम थे उनके साथ क्या संबंध था।
ठीक है, ये वाला आपने जो है कमेंट बॉक्स में बताना है क्या रिलेशन था उनके साथ, ठीक है।